नमस्कार साथियों। देखिए, अभी पूरा देश एसआईआर वेरिफिकेशन और एनआरसी के दौर से उभरा भी नहीं था कि अब एक और नई खबर ने लोगों में बेचैनी बढ़ा दी। साथियों, अब ड्राइविंग लाइसेंस को लेकर के 4 बड़े अपडेट निकलकर सामने आ रहे हैं और सरकार ने कमर कस ली है कि अब इन 4 अपडेट को ड्राइविंग लाइसेंस पर लागू किया जाएगा। यानी सीधे तौर पर अगर आप 2 पहिया वाहन चलाते हैं, 4 पहिया वाहन चलाते हैं या कोई भी कॉमर्शियल वाहन चलाते हैं तो लाइसेंस तो आपके पास होगा ही। या हो सकता है आप में से कई सारे लोग नया बनवाने की सोच रहे हो, तो सभी के लिए अब ड्राइविंग लाइसेंस पर 4 बड़े नियम सरकार ने लागू कर दिए हैं। लेकिन फ़ायदा इससे ये होने वाला है कि ये आपके फ़ायदे के लिए गवर्नमेंट कर रही है। अब ये कौन से 4 बड़े नियम हैं, 4 बड़े बदलाव हैं, वो आज आपको इस वीडियो में जानने को मिलेंगे। रिक्वेस्ट सिर्फ इतनी रहेगी कि वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा, एक भी सेकंड आपका मैं फालतू का बर्बाद नहीं करूँगा। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, बदलाव की शुरुआत यहाँ से हो रही है कि हमारे देश के कई ऐसे राज्य हैं जहाँ पर नकली ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने की फैक्ट्रियाँ खुली हुई हैं। जी हाँ साथियों, अभी रिसेंटली यूपी, एमपी, राजस्थान, इन 3 राज्यों में ऐसे लोग पकड़े गए हैं जो फर्जी ड्राइविंग लाइसेंस से वाहन चला रहे थे। अब आप सोच के देखो कि ये देश की सुरक्षा के लिए कितना बड़ा खतरा है। एक ऐसा व्यक्ति जो ड्राइविंग लाइसेंस नकली लेके चल रहा है, क्या गारंटी है कि उसको ड्राइविंग सही से आती होगी? अगर उसको ड्राइविंग सही से आती होती तो वो आरटीओ जा करके ओरिजिनल डीएल ना बनवाता। अब काफ़ी सारे लोग यहाँ पर कहेंगे कि आरटीओ जाएंगे तो वहाँ पर नियम इतने ज़्यादा सख्त हैं कि आदमी बनवा ही नहीं सकता, इतने महीनों की वहाँ पेंडिंग रहती है। देखिए, वो अपनी जगह पर है, लेकिन अगर आप फेक ड्राइविंग लाइसेंस लेके चल रहे हो तो ये आप अपनी ज़िंदगी भी खतरे में डाल रहे हो और लोगों की ज़िंदगी भी खतरे में डाल रहे हो। मानते हैं चलिए आपको ड्राइविंग आती है तो आपने फर्जी लाइसेंस बनवा लिया है, लेकिन एक ना एक दिन तो आप पकड़े जाओगे। लेकिन उन लोगों का क्या जो इस सुविधा का इस्तेमाल गलत कर रहे हैं, यानी गलत सुविधा तो है ही लेकिन गलत तरीके से यूज़ कर रहे हैं। तो इसलिए सरकार ने ये कमर कसी है कि अब पूरे देश में एक जैसा ड्राइविंग लाइसेंस होगा। जी हाँ साथियों, अभी तक झारखंड का जो ड्राइविंग लाइसेंस का डिज़ाइन है, वो फॉर्मेट है, वो अलग था। यूपी का फॉर्मेट अलग है। वही डीएल आप महाराष्ट्र में बनवाओगे तो वहाँ का डिज़ाइन, कलर एंड फॉर्मेट सब अलग है। यानी जितने राज्य उतने तरह का ड्राइविंग लाइसेंस। अब सरकार ने ये निर्देश दिया है, जो उनका परिवहन विभाग है, ठीक, कि उन्होंने ये कहा है कि जिस तरह से आधार कार्ड का डिज़ाइन पूरे देश में सेम है, ऐसा नहीं है कि आधार कार्ड महाराष्ट्र में नीले रंग का है तो यूपी में लाल रंग का है और झारखंड में सफ़ेद रंग का है। नहीं, एक ही कलर, एक ही डिज़ाइन, एक ही फॉर्मेट पूरे देश में चलती है आधार कार्ड की। ठीक उसी तरह से अब उसी तर्ज पर डीएल यानी ड्राइविंग लाइसेंस भी पूरे देश में एक समान किया जाएगा, लेकिन कुछ नए फीचर्स के साथ। आइए जानते हैं वो कौन से फीचर्स हैं। सबसे पहले, नए ड्राइविंग लाइसेंस में अब क्यूआर कोड लगा हुआ होगा। अभी तक नहीं आता था, लेकिन अब क्यूआर कोड भी आएगा। अब जो नए ड्राइविंग लाइसेंस जारी किए जाएंगे उन्हें क्यूआर कोड भी दिया जाएगा ड्राइविंग लाइसेंस के साथ, मतलब उसी में इनबिल्ड होगा। इस क्यूआर कोड को ट्रैफिक पुलिस या संबंधित अधिकारी स्कैन करेंगे और आपके गाड़ी की और आपकी पूरी जानकारी, सॉरी माफ़ कीजिएगा, आपकी गाड़ी की नहीं, आपकी पूरी जानकारी उनके स्क्रीन पर आ जाएगी कि आपका नाम क्या है, आप कहाँ के रहने वाले हो, पूरी डिटेल। जैसे आपका नाम, पता, जन्मतिथि, लाइसेंस नंबर, वाहन की कैटेगरी, लाइसेंस की वैधता और चालान या अन्य रिकॉर्ड, ये सब कुछ उनके स्क्रीन पर शो होने लगेगा। और अगर किसी नियम का पालन ना करने पर आपका ड्राइविंग लाइसेंस सस्पेंड किया गया है 2 या 3 महीने के लिए या 6 महीने के लिए, तो वो भी उनके स्क्रीन पर शो होगा और वो ऑन द स्पॉट आपको जुर्माना लगा सकते हैं, आपकी गाड़ी जब्त कर सकते हैं। सेकेंड, ब्लड ग्रुप और ऑर्गन डोनर की जानकारी भी अब शामिल होगी। अब नए ड्राइविंग लाइसेंस में आपका ब्लड ग्रुप भी लिखा जाएगा, जैसे ए पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, ओ नेगेटिव या ए बी पॉजिटिव, जो भी आपका ब्लड ग्रुप है वो उस पर क्लियरली मेंशन होगा। इसके अलावा अगर कोई व्यक्ति ऑर्गन डोनर है, यानी उसने अंगदान करने की सहमति अपने जीवन काल में दे रखी है, तो उसकी जानकारी भी ड्राइविंग लाइसेंस में लिखी हुई होगी। ये इसलिए करा जा रहा है क्योंकि कई बार ऐसा देखा गया है कि अगर किसी व्यक्ति का एक्सीडेंट हुआ है तो
चांसेस होते हैं कि उसके घर वालों तक खबर बाद में पहुंचेगी, पहले उस व्यक्ति को अस्पताल लेकर जाया जाएगा। अब अगर इमरजेंसी का केस है तो डॉक्टर को पहले ये पता करना पड़ेगा कि इसमें ब्लड ग्रुप कौन सा है, उसमें समय लगता है, फिर उस कैटेगरी का ब्लड ढूंढना पड़ेगा। तो इन सभी को सॉर्ट करने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस पर पहले से ही आपका ब्लड ग्रुप लिखा होगा, ताकि जैसे ही आपको भगवान न करे कभी हॉस्पिटल इमरजेंसी हालत में पहुंचाया जाए तो तुरंत ये देख के पता चल जाए कि आपको कौन सा ब्लड ग्रुप का ब्लड चढ़ाना है। ठीक। और ऑर्गन डोनर इसलिए लिखवाया जाता है ताकि अगर कुछ आपको हो जाता है तो आपने सहमति दे रखी है तो आपके ऑर्गन को डोनेट किया जा सके, ये ज़रूरी है। सरकार का मानना है कि किसी दुर्घटना की स्थिति में यह जानकारी डॉक्टर और पुलिस के लिए काफ़ी मददगार साबित होगी। इसके अलावा एड्रेस प्रूफ की तरह भी काम करेगा लाइसेंस। देखिए, अब नया स्मार्ट ड्राइविंग लाइसेंस कई जगहों पर एड्रेस प्रूफ के तौर पर भी इस्तेमाल किया जा सकेगा, क्योंकि इसमें आपकी पूरी जानकारी अपडेट तरीके से मेंशन होगी। यानी बैंक, होटल, सरकारी काम या अन्य वेरिफिकेशन में भी ये काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाला है। इसको हम लोग ये कह सकते हैं कि ये दूसरा आधार कार्ड बन रहा है हमारे देश का। पुराने लाइसेंस वालों का क्या होगा? देखिए, सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर यह है, हमारे जो व्यूवर्स इस वीडियो को देख रहे हैं, आप में से मुझे पता है काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जो ड्राइविंग लाइसेंस अभी रिसेंटली बनवा के उठे हैं या काफ़ी टाइम से बनवाए हुए हैं। तो इनका क्या होगा? क्या ये पुराने ड्राइविंग लाइसेंस मान्य नहीं होंगे? क्या इनको रद्द कर दिया जाएगा? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आपका ड्राइविंग लाइसेंस पहले से बना हुआ है और आप उसी के सहारे गाड़ी चला रहे हो तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपको तुरंत नया लाइसेंस बनवाने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन जब भी आपके लाइसेंस की एक्सपायरी हो, उसके बाद जब आप रिन्यूअल कराने जाओगे तब आपको नया लाइसेंस ही बनवाना पड़ेगा, यही QR कोड वाला और ब्लड ग्रुप वाला, है ना। ये स्मार्ट कार्ड फॉर्मेट में होगा और ड्राइविंग लाइसेंस आपका नए फॉर्मेट में बन के आपको मिल जाएगा। सरकार का उद्देश्य ये है कि मुख्य रूप से एक ही तरह का लाइसेंस, एक ही तरह का फॉर्मेट पूरे देश में हो, जिससे वेरिफिकेशन आसान होगा। एक्सीडेंट के समय आपकी जानकारी पुलिस वालों को, डॉक्टरों को मिल पाएगी। तो ये था नया अपडेट जो कि शायद विदेशों की तरह यहाँ पर डिज़ाइन करा जा रहा है, ऐसा अमेरिका या जैसे देशों में बना हुआ है लोगों का। तो वही फॉर्मेट भारत सरकार अपने देश में यूज़ कर रही है। तो खैर, जो भी होता है ये चीज़ सही है और गवर्नमेंट को करना चाहिए, आपके फ़ायदे के लिए है। तो जो भी जानकारी थी मैंने आपको पूरा विस्तार से बताया है। वीडियो पसंद आई हो, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि इस तरह की वीडियोज़ मैं आपके लिए बनाता रहता हूँ। तो फिर से मुलाकात होगी आप सभी से एक और नई मज़ेदार वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।